दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरे मेरे दिल में। रात के 11 बज रहे थे। कमरे के बाहर झींगुरों की आवाज थी और भीतर घड़ी की टिक टिक करती सुई। इसके अलावा सन्नाटे ने अलग सा शोर मचा रखा था। मैंने खिड़की पर रखा शादी का कार्ड उठाया। उस पर अनुज के साथ मेरा नाम लिखा था, अनुज वैद स्वाति। 10 दिन हो गए थे हमारी शादी को। मैंने कार्ड वापस रखा और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। दरवाजे के नीचे से आती जाती परछाई देखने लगी। पता नहीं यह सच था या वहम। कोई रुका था वहां काफी देर, लेकिन न दरवाजा खुला न कोई भीतर आया। वक्त गुजारने के लिए मैं निगाहें कमरे में इधर उधर दौड़ाने लगी। बेड के ठीक सामने दीवार पर एक निशान था, किसी पुरानी तस्वीर के हटने के बाद का निशान। ड्रेसिंग टेबल के आईने पर अब भी एक मरून बिंदी चिपकी थी और स्टूल पर पुरानी दवाइयां अब भी रखी थी। अनुज के अतीत से मेरा मन घबराने लगा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आंगन में बल्ब की हल्की पीली रोशनी थी। उसी मध्यम रोशनी में उलझी मैं अनुज का अतीत सोचने लगी। अतीत, उसकी पहली पत्नी नेहा। हाँ, शादीशुदा था अनुज। 1.5 साल पहले किसी बीमारी से नेहा की मौत हो गई थी। अनुज से मेरी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। उस फॉर्मल सी मुलाकात में भी मुझे अच्छा लगा था अनुज। अगर इसे एक तरफा पहली नजर का प्यार कहें तो गलत नहीं होगा। ये सोचते हुए मैंने निगाहें उठाकर खुले आसमान को देखा। कितना सपाट था। सपाट तो अनुज भी था। किसी उथल पुथल को एकदम गहराई में दबाए ऊपर से शांत सपाट दिखता अनुज। अरे स्वाति, ठंड लग जाएगी, भीतर आके बैठो। कमरे से बाहर आती माँ जी ने टोका। जी कहकर मैंने शॉल कसा और स्टडी रूम की ओर चल दी। माँ जी ने बताया था कि अनुज और नेहा वहीं बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। अनुज आज भी वहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया। गर्दन घुमाकर उसने देखा और बोला, सोई नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही, मुझे कोई बुक दे दें। बुक रैक की तरफ इशारा करके उसने वहां रखा मोड़ा खींचा और उस पर अपने पैर फैला दिए। नॉवेल निकालकर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। बैठने के लिए कुछ नहीं था। मैंने तिरछी नजर से मोड़े को देखा और फिर अनुज को। उसकी निगाहें किताब पर थीं। आहिस्ता से थैंक यू कहकर मैं वापस कमरे में चली आई। कमरे में आई तो मेरे हाथ में सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि मन में बार बार सर उठाता एक सवाल भी था। क्या अनुज अब भी नेहा को? गहरी सांस भरकर मैंने इस उलझन को छोड़ना चाहा, लेकिन ये जोंक की तरह मेरे जहन से चिपकी हुई थी। उलझन कि मैं कभी अनुज की जिंदगी में अपनी जगह बना पाऊंगी या नहीं। सुबह के 7 बज रहे थे। माँ जी रसोई में काम वाली से नाश्ता बनवा रही थी। मैं अनुज की अलमारी के एक खाली हिस्से में अपने कपड़े लगा रही थी। अलमारी भर गई लेकिन कपड़े बाकी थे। मैंने वहां रखी दूसरी अलमारी खोली। कांजीवरम सिल्क की साड़ियां हैंगर पर लगी थीं। मैंने उंगलियों के पोर उन पर सहला दिए। वो नेहा की अलमारी है, अभी अभी दाखिल हुए अनुज ने कहा। मैंने आहिस्ता से अलमारी बंद की और अपने खुले ब्रीफकेस को बंद करके पलंग के नीचे खिसका दिया। अनुज ने कहा, तुम्हारे लिए अलमारी ऑर्डर कर दूंगा। मैं बिना कोई जवाब दिए बाहर चली आई। मुझे कहाँ कुछ नया चाहिए था। जो कुछ इस घर में मौजूद था मुझे उसी में अपनी जगह चाहिए थी। मुझे अनुज की जिंदगी में अपनी जगह चाहिए थी। लेकिन यहाँ हर जगह तो नेहा ही नेहा थी और मैं कहीं भी नहीं थी। एक दोपहर माँ जी के साथ बैठकर मैं पालक बीन रही थी, लेकिन निगाहें घर के इंटीरियर को देख रही थी। सब कुछ कितना चटख था। वो हाथी और चिड़िया वाली लड़ियाँ, गुजराती सोफा कवर और कुशन, और पर्दे भी मरून और गुलाबी कॉम्बिनेशन के। माँ जी से पूछकर मैंने अगले हफ्ते पर्दे वगैरह बदल दिए। उस रात बड़ी बेसब्री से अनुज का इंतजार कर रही थी मैं।
अनुज ऑफिस से 8 बजे आया। मैंने ग्लास में उसे पानी दिया। पानी पीते हुए उसकी निगाहें घर के बदलाव को देख रही थीं। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? अनुज ने जवाब के बजाय मुझसे कहा, माँ से बोलो खाना लगा दें। मैं उसके बाद उसके कुछ और कहने का इंतजार करती रही, लेकिन वो टाई की नॉट ढीली करते हुए अपने कमरे में चला गया। बेदिल कहीं का। यही कह देता कि अच्छे नहीं लगे, कम से कम ये तसल्ली तो हो जाती कि उसने देखा तो सही। कोई इंसान जिंदगी से जाता है तो अपना बहुत कुछ छोड़ जाता है। नेहा भी अनुज की जिंदगी से गई, लेकिन सब कुछ छोड़ गई थी, और वो छूटा हुआ अनुज दोनों हाथों से सहेजे बैठा था। डाइनिंग टेबल पर हम दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। माँ जी बीच बीच में बात कर रही थीं। आज मैंने अनुज की फेवरेट कस्टर्ड बनाई थी। खाने के बाद मैंने फ्रिज से कस्टर्ड निकालकर अनुज को दिया। मेरा मन नहीं है, कहकर अनुज हाथ धुलने चला गया। माँ जी मेरी तरफ देखने लगी। आंखों तक उतर आए भरे मन को छुपाते हुए मैंने कटोरी वापस फ्रिज में रख दी, और उसके साथ अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ वहीं रख दिया। अभी न अनुज की नजरों में मेरे सपनों का कोई मोल था, न मेरी ख्वाहिशों का। नेहा सिर्फ अनुज का अतीत थी। फिर भी न जाने क्यों वो मुझको हर जगह दिखाई देती थी। सबसे ज्यादा अनुज की आंखों में, सबसे ज्यादा तब जब मैं नेहा की जगह अपनी दावेदारी पेश करती, तब जब माँ जी मुझको बहू की तरह लाड़ करती, आशीष देती। शायद ये मैं ही थी जो अनुज को नेहा को भूलने ही नहीं दे रही थी। एक रात अनुज लैपटॉप पे कोई मूवी देख रहा था। मैं कमरे में इकट्ठा हो चुकी नॉवेल्स को समेट रही थी और बीच बीच में अनुज को भी देख लेती कनखियों से। नॉवेल समेटकर मैं बाहर जा रही थी, तभी अनुज ने कहा, एक कॉफी बना लाना नेहा। मैं और अनुज दोनों रुक गए। वो फिर बोला, सॉरी स्वाति, माँ से कॉफी बनाने के लिए कह देना। माँ से क्यों? मैं भी तो बना सकती हूं ना। सोचा उसको कह दूं, लेकिन नहीं कहा। यादें वक्त की धूप के साथ सूख कर मन से झड़ जाती हैं, लेकिन नेहा की यादें सीली रेत की तरह अनुज के मन से चिपकी हुई थी। उस रोज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। काश इतना ही आसान होता मन पर जमी पुरानी धूल को हटाना। ये सोचते हुए मेरा हाथ ड्रेसिंग टेबल के आईने पर रुक गया। उसी मरून बिंदी पर देखा था मैंने एल्बम में, नेहा सिर्फ मरून बिंदी लगाती थी। मैंने बिंदी उतारकर अपने माथे पर लगा ली। इतनी ही खूबसूरत लगती होगी क्या वो? सोचते हुए मैंने आईना जरा गौर से देखा। आईने के इस पार मैं थी और उस तरफ नेहा। मैंने घबराकर बिंदी हटा दी। दिसंबर आ चुका था, लेकिन मेरे लिए वक्त जैसे रुक गया हो, थम गया हो, ठहर गया हो। कंबल हटाकर माजी ने मोटे लिहाफ निकाल दिए थे। मैं अनुज का लिहाफ पलंग के दाईं ओर लगा रही थी और अपना बाईं ओर। अनुज ने मेरे गुलाबी फूलों वाले लिहाफ की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा है। मैंने कहा, माजी ने ये ब्राउन वाला आपका बताया था और ये नेहा का। उसने लिहाफ की अदला बदली करते हुए कहा, माँ भूल गई होंगी। मैंने बिना कुछ कहे वो दूसरा लिहाफ ओढ़ लिया, बर्फ की मानंद ठंडा लिहाफ। बात सिर्फ लिहाफ की नहीं थी, बात उस हक की थी जो एक पत्नी का होता है, फिर वो चाहे दूसरी हो या पहली। मुझे इस घर में बहू और पत्नी का दर्जा मिला था, लेकिन हक वो नहीं मिला। उसी सर्द लिहाफ में आंखों से ओस गिराते हुए मैंने रात गुजार दी। सूरज की किरणें खिड़की के कांच से पार होकर कमरे में आ रही थीं। ये सूरज भी तो एक लंबी रात गुजरने के बाद चमक रहा था। मुझे भी इंतजार था इस लंबी रात के गुजरने का और अपनी खुशियों के सूरज के चमकने का। खाली जगह भरना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है किसी की छोड़ी हुई जगह को भरना। खुद को बदलना पड़ता है, तराशना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप वो जगह भर पाएंगे या नहीं। इतवार की शाम थी। मैं गैस पर उबलती कढ़ी में करछी घुमाते हुए गाना गुनगुना रही थी। कल ही अनुज के सिस्टम की प्लेलिस्ट में सुना था। जहां शब्द याद आते वहां गा लेती, जहां भूल जाती वहां गुनगुना लेती। तू
तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। ना 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 ना। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। मुझे आभास हुआ जैसे वहां कोई खड़ा हो, मुझे सुन रहा हो। मैं झटके से घूमी। अनुज था। हमारी निगाहें टकराती उससे पहले वो पलट कर चला गया। अनुज क्यों आया था? इतना भी खास नहीं गुनगुना रही थी मैं। फिर उसका यूं आना, सोचते हुए मैंने अनजाने में गरम पतीला छू लिया और उंगली और अंगूठे में हल्का सा छाला पड़ गया। गैस धीमी करके मैं कमरे में फर्स्ट एड का सामान ढूंढने लगी। काफी देर तक मुझे परेशान देखकर अनुज ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने उंगलियों पर फूंकते हुए कहा, छाला पड़ गया, ऑइंटमेंट ढूंढ रही हूँ। अनुज ने उठकर एक दराज खोली और एक डिब्बे से ट्यूब निकाल लाया। मैंने ट्यूब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने छालों पर वो दवा आहिस्ता से रख दी। मैं एकटक उसे देखने लगी। काश के इतने आराम से वो दिलों के जख्मों पर भी मरहम रख देता। मन के जख्मों पर मरहम तो सिर्फ वक्त रख सकता है। ये वक्त कब आने वाला था नहीं जानती थी मैं। ठिठुरती सर्दियों के दिन गुजर रहे थे। आज मकर संक्रांति थी। माँ जी के साथ मिलकर मैं पंडित जी का सीधा दाल चावल आलू वगैरह बांध रही थी। माँ जी ने कहा, चल बहू अब तू तैयार हो जा फटाफट, तो अनुज हमको मंदिर ले चलेगा। मैं अपने कमरे में आकर अलमारी से साड़ियां निकालने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी पहनूं। काफी देर बाद हरे रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर मैं तैयार हो गई। बिंदी का पत्ता देखा तो हरे रंग की कोई बिंदी ही नहीं थी। मैंने ब्लाउज से मैचिंग की मैरून बिंदी लगा ली। कार में अनुज की निगाहें रियर व्यू मिरर में बार बार मुझे देख रही थीं। मैं इधर उधर देखने लगी, उससे नजरें चुराने लगी। कौन जाने अनुज मुझे देख रहा था या मेरे माथे पर लगी मरून बिंदी में नेहा को ढूंढ रहा था। घर आकर मैंने साड़ी के साथ बिंदी भी बदल दी। मुझे नेहा बनने का कोई शौक नहीं था। सबसे ज्यादा खलती है ये चीज, जब आपको कोई कहे कि तुम उस जैसे हो। मैं उस जैसी नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे जैसी थी। मैं तो स्वाति थी, जो बिंदास जीती थी, जो खुलकर प्यार करती थी, जिसे सबको अपना बनाना आता था। फिर अनुज को मैं क्यों अपना नहीं बना पा रही थी? एक रात डिनर में मैंने सरसों के मसाले वाली अरबी की सब्जी बनाई। डिनर टेबल पर मैं हम तीनों का खाना लगा रही थी। अनुज ने सब्जी को देखते हुए कहा, यह किस चीज़ की सब्जी है? माँ जी बोली, अरबी की, स्वाति ने नए तरीके से बनाई है। अनुज ने कटोरी मेरी ओर वापस बढ़ाकर कहा, कम कर लो। मैंने सब्जी कम करके कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी। पूरे वक्त माँ जी सब्जी की तारीफ किए जा रही थी। मेरे कान अनुज की तारीफ सुनना चाहते थे। अनुज ने कोई तारीफ तो नहीं की, हाँ बस थोड़ी देर बाद उसने डोंगा खोला और थोड़ी सी सब्जी कटोरी में पलट ली। मेरे होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। शायद अनुज कुछ भी नया अपनाने में घबराता था, कतराता था। पुराने से उसे इतना लगाव हो जाता होगा कि नए की कहीं गुंजाइश ही नहीं बचती होगी। लेकिन कब तक? पुराना कितना भी प्यारा हो, हाथों से आहिस्ता आहिस्ता फिसल ही जाता है। मुझे याद था वो मेरा पहला टेडी, जिसके चीथड़ा हो जाने के बाद भी मैं उसको ऐसे सहेज के रखती थी जैसे नया हो, और नए वाले से खेलती तक नहीं थी। और फिर हौले हौले न जाने कब वो नया टेडी मेरा फेवरेट बन गया। एक शाम में बुक शेल्फ में कोई नॉवल पढ़ने के लिए ढूंढ रही थी। अनुज वहीं मोड़े पर पैर रखे बैठा था। मैंने 2-3 नॉवल निकाल ली। अनुज ने पूछा, कौन सी नॉवल ली? मैंने नाम पढ़कर उसे बता दिए। उसने कहा, हाँ अच्छी हैं ये तीनों, पढ़ने में मज़ा आएगा। कहते हुए उसने मोड़े से पैर हटा लिए। मैं वहीं खड़ी सोचती रही, ये सच था या महज इत्तेफाक? वैसे खूबसूरत इत्तेफाक सिर्फ किताबों में हुआ करते हैं। जिंदगी में तो बस चीज़ें ही हो जाती हैं, जो खूबसूरत भी हो सकती हैं और नहीं भी।
मेरा एक मन हो रहा था कि वो मोड़ा सरका कर बैठ जाऊं वहीं अनुज के पास, किताबों की ही सही कुछ तो बातें करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। किताबें सीने से लगाए मैं वहां से चली आई। अगर अनुज को मुझे रोकना होता तो बोल ही देता ना। इतना सब कर गुजरने के बाद अब मैंने बेबुनियाद उम्मीदों पर यकीन करना छोड़ दिया था। जिन निगाहों को अंधेरा देखने की आदत पड़ चुकी हो वो उजाले के कतरे से भी कतराती हैं। अनजाने में ही सही अनुज का यूं जगह देना मुझे खटक रहा था, ये कि कहीं मैं किसी गलतफहमी का शिकार बनकर खुद को और दुखी न कर लूं। बिस्तर पर लेटे पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई याद नहीं। बंद आंखों के पीछे भी अनुज को ही देख रही थी, जैसे वो एकदम मेरे पास खड़ा हो, मुझसे कुछ कह रहा हो, उसका हाथ मेरे हाथ में हो। हाथों से कुछ खिसकता हुआ महसूस हुआ तो नींद खुल गई। अनुज बड़े ही ध्यान से मेरे हाथों में फंसी किताब निकाल रहा था। मुझसे निगाहें टकराते ही वो झेंप गया, बोला नींद आया करे तो साइड में रख दिया करो। मैंने अनुज के हाथ से किताब लेकर साइड टेबल पर रखी और लिहाफ गले तक खींच कर ओढ़ लिया। अनुज और मैं कुछ मामलों में एक जैसे थे। मुझे भी तो वक्त लगता था कुछ नया अपनाने में। फिर अनुज अगर समय ले रहा था तो क्या गलत कर रहा था? मैंने भी उसे कहाँ कुछ कहा था, न शिकवा किया था न शिकायत। क्या पता उसे पता ही ना हो कि वो गलत कर रहा है। मैंने हम दोनों के बीच की दूरियों को थोड़ी ढील दे दी। दिन कितने गुजरे होंगे कुछ याद नहीं। हाँ, लिहाफ और गर्म कपड़े रखने का मौसम आ चुका था। मैं अपने स्वेटर शॉल धूप लगाकर बैग में नैप्थलीन की गोलियां डालकर रख रही थी। अनुज किसी से फोन पर बात करते हुए कमरे में आया। बात करके उसने मेज पर मोबाइल रखते हुए पूछा, तुम्हारे लिए नई अलमारी ऑर्डर करूं या फिर ये नया वाली इस्तेमाल कर लोगी? बड़ी अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। हाँ कहना चाहती थी लेकिन आवाज गले में अटक कर रह गई। उसने फिर पूछा, बोलो। मुझे कभी कुछ नया नहीं चाहिए था, मैंने गर्दन झुका कर कहा। वो 2 मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करता रहा, फिर बाहर चला गया और घंटों भीतर नहीं आया। शायद छत पर टहल रहा था। उसके कदमों की आवाज सुनते सुनते मैं सो गई। सुबह आंख खुली तो अनुज एक संदूक में नेहा का सामान बंद कर रहा था। मैं ठहरे हुए कदमों से उसके पास चली आई। अनुज ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। कुछ था उसकी आंखों में। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वो बोला, आई एम सॉरी आई वाज सो इनसेंसिटिव। जगह तुम्हारे लिए खाली कर दी है। बक्सा बंद करके वो उठा। मैंने आईने से बिंदी छुड़ाकर संदूक पर लगा दी। अनुज अपने अतीत को किसी कोने में छोड़ने जा रहा था और मैं अनुज की जिंदगी, अनुज के दिल में खाली जगह में खुद को भरने की तैयारी कर रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।